बिहार के बेगूसराय में जो मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जो कल पथराव हुआ था, वो मामला अब और बढ़ता जा रहा है। उस मामले में हुआ यह था कि जहां हिंदुओं के द्वारा यात्रा निकाली गई थी, विसर्जन यात्रा निकाली गई थी, वहां पर मुसलमानों के द्वारा पथराव कर दिया गया था। कट्टरपंथी सोच और हिंदुओं के प्रति घृणा का उदाहरण दिखाते हुए कुछ जिहादी तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई। आपको बता दें कि यह घटना बला नगर क्षेत्र के छोटे बलिया नगर क्षेत्र के छोटे बलिया मिसीकार टोला के पास की है। विसर्जन के दौरान एक महिला ने छत के ऊपर से 4-5 ईंट प्रतिमा के आगे गिरा दी। विसर्जन में शामिल लोगों ने ईंट गिरने का विरोध किया तो पत्थरबाजी की खबर यहां पर आई। पत्थरबाजी यहां पर हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ रोहित कुमार, डीएसपी विनय कुमार राय, थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, नगर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच गए और हालात को, माहौल को संभालने का प्रयास उन्होंने किया। हालांकि विरोध कर रहे लोग समझाने पर भी नहीं माने और हंगामा बढ़ता गया। हंगामा बढ़ने पर वहां बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी योगेंद्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर लोगों से पीछे हटने की अपील करते नजर आए, लेकिन ना मानने पर वहां पर जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, जिससे भगदड़ भी मच गई। उसके बाद शरारती तत्वों ने बलिया बाजार में फुटकर सब्जी दुकानदारों की सब्जी को इधर उधर फेंक दिया, सड़क पर आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां भी पहुंचकर उनको खदेड़ा। तनावपूर्ण माहौल के बाद भी कमेटी के सदस्यों ने बड़ी दुर्गा और श्री माता दुर्गा की प्रतिमा को किसी तरह आगे निकाला, परंतु जब स्टेशन परिसर की दुर्गा प्रतिमा निकलने लगी तो उस पर भी ईंट फेंक दी गई। इसके बाद माहौल और बिगड़ गया। माहौल को और भयावह देख वहां पर हालात को संभालने की फिर से कोशिश की। सभी बाजार की दुकानों को बंद भी कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा हो रहा है तो वहां पर क्यों हो रहा है? दमकल विभाग भी पहुंचा, तमाम बड़े अफसर वहां पर पहुंचे, लेकिन इतना कुछ लगातार होने के बावजूद हिंदुओं के लिए क्या कुछ बदला है? क्या हिंदुओं के लिए अपने देश में कोई यात्रा निकालना, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे विसर्जन यात्रा हो, करना एक खतरे का काम रहेगा? अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि हिंदुओं ने कभी पत्थरबाजी नहीं की, तो फिर इतनी हिम्मत दूसरे पक्ष के द्वारा क्यों? मीट की दुकानों को बताया गया था कि वहां पर बंद रहें पर वो खुली रहें। यहां पर क्या कहेंगे? ये गलती तो प्रशासन की बताई जा रही। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि ये तो नीतीश जी का कराया गया है। वो संगीन आरोप अपनी विपक्ष पर लगा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उस पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं राज्य सरकार का हाथ है। ठीक है, ये पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ याद करने की बात है कि नालंदा और सासाराम के दंगों में भी इतने लोग पकड़े गए थे। बिहार शरीफ में क्या हुआ था, सासाराम में क्या हुआ था। लगातार ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो वो हिंदुओं के साथ ही क्यों घटती है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है, लेकिन सबसे पहले खबर क्या है पूरी, वो हमारी स्टोरी के जरिए आप समझिए। कश्मीर में जब से 370 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई है, ऐसा लगता है कि मानो उसकी सप्लाई अब देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगी है, जिसका इस्तेमाल हिंदुओं के त्योहारों और फिर राष्ट्रवादी गतिविधियों वाले सभा में किया जा रहा है। बाकायदा आर.के. सिन्हा ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर ऐसी नीच हरकतें करने वालों के खिलाफ कुछ इसी तरीके का बेबाक बयान दिया है। आइए आपको पहले हम पूरा मामला बताते हैं। बिहार के बेगूसराय में दशहरा को लेकर बवाल काटा गया। समय मूर्ति विसर्जन का था, जहां कुछ जिहादियों ने ऐसी काराना हरकत की जो मानवता को शर्मसार करती है। ये वही जिहादी हैं जिसे हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप निवेदिता मेनन जैसी प्रोफेसर लगाती आई हैं। पूरी घटना का कालचक्र शुरू होता है प्रशासन के एक आदेश के बाद, जहां साफ साफ कहा गया कि मूर्ति विसर्जन के समय रास्ते में पड़ने वाली तमाम मीट की दुकानें बंद रहेंगी। बस इसी आदेश पर इन जिहादियों का पारा हाई हो गया। इस गुस्से का ठीकरा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर फूट पड़ा, जहाँ मूर्ति के साथ साथ श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ये कोई एक घटना नहीं है, जौनपुर में भी हिंदुओं के साथ कुछ ऐसी ही घिनौनी हरकत की गई। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस मामले को मीडिया के सामने जमकर उछाला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संगीन मामले पर सरासर दोषी ठहराया। ये गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पहले शिव मंदिर तोड़ा, फिर हमारी रजक की बेटियों को लब जिहाद में लिया, फिर कस्बा गांव में हमारे एक कानू समाज की बेटी को उठाया लब जिहाद में, फिर उसे भी हम लोगों ने वापस करवाया पुलिस। अब आपको बता दें कि हिंदुओं के साथ ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ है। बेगूसराय में ही 300 मुस्लिमों की भीड़ ने बीते साल
होली में तलवार और चाकू से 20 लोगों को बेरहमी से घायल कर दिया था। 2018 में सीतामढ़ी से भी कुछ ऐसी वारदात सामने आई थी। हिंदुओं के साथ ऐसे सौतेले व्यवहार का खंडन जब गिरिराज सिंह जैसे नेता करते हैं तो लिबरल गैंग कट्टर जैसे न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर नीचा दिखाने की तमाम कोशिशों में जुट जाता है। बाकायदा इनका IT सेल सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ ला देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हिंदुओं की सभाओं में जिहादियों की ऐसी कायराना हरकत जारी रहेगी? आखिर कब तक कश्मीर के पत्थर शोभा यात्राओं पर इसी तरीके से फेंके जाते रहेंगे? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन दंगाइयों को सहानुभूति का चोला कब तक उड़ाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।